अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के निकलने के बाद तालिबान लगातार बर्बरतापूर्ण और हिंसा कर रहा है, जिसके बाद से अब तालिबान के सामने सामने अफगानिस्तान की जनता सीधा आन खड़ी हुई है। अमेरिका ने भी तालिबान पर एयर स्ट्राइक की धमकी दे दी है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच आतंकी संगठन तालिबान ने तेजी से साथ सिर उठाना शुरू कर दिया है। राजधानी काबुल के आसपास कई इलाकों में तालिबान ने कब्जा जमा लिया है और बीते 2 महीने में सैकड़ों लोग की हत्याएं कर दी गई हैं। लेकिन इस बीच खुद अफगानिस्तान के लोगों ने ही तालिबानी आतंकियों के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं और तालिबान को चेतावनी दे दी है कि यदि वो हमले करते हैं तो फिर वो भी चुप नहीं बैठेंगे। काबुल के उत्तर में स्थित परवान सूबे के रहने वाले 55 साल के मोहम्मद सालगी ने कहा है कि फिलहाल यदि लोग हम पर युद्ध थोपते हैं तो फिर हम अपनी महिलाओं के उत्पीड़न करने और संपत्ति कब्जाने तक चुप नहीं बैठेंगे। हमारा 7 साल का बच्चा भी हथियार उठाएगा और उनके खिलाफ खड़ा होगा। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में हालात आज ये हो चुके हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान तेज़ी के साथ अपना पैर पसार रहा है। वो तालिबान जो 70 जिलों तक सीमित था, वो आज 250 के करीब जिलों में अमेरिकी सेना के जाने के बाद 250 जिले में अपनी पैर पसार लिया है और लगभग दबदबा तेज़ी से कायम कर रहा है। एक कारण है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ गई है। अब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति से फ़ोन पर बातचीत की है। जो बाइडेन ने भरोसा दिलाया है कि फ़िलहाल इस तरीके से तालिबान को पनपने नहीं देंगे और इसके साथ ही अमेरिका के रक्षा अधिकारी ने भी तालिबान को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से बर्बरता और हिंसा कायरानापूर्ण और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ एयर स्ट्राइक की भी धमकी दी है। लेकिन आपको बता दें कि सालगी उन सैकड़ों लोगों में से एक है जिन्होंने तालिबान के खिलाफ हथियार उठाने का फैसला किया है। ये लड़ाके अफगानिस्तान की सेना की मदद करेंगे और आपको बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपने सैनिकों को 2 दशक के बाद वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। तालिबान से छिड़े लंबे संघर्ष का अब तक कोई अंत नहीं दिखा था और इस बीच अमेरिकी सैनिकों की वापसी को देखते हुए तालिबान एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। परवान के रहने वाले छात्र फारिद मोहम्मद ने भी कहा है कि अपने देश को बचाएंगे, हर कीमत पे बचाएंगे। छोटे छोटे बच्चे भी तालिबान से लड़ जाएंगे, बंदूक उठाएंगे, लेकिन हम अपने देश को इस तरीके से हिंसा में नहीं डालेंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नाटो देशों ने इसी साल अप्रैल में ऐलान किया था कि अपने सैनिकों को सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से वापस बुला लेंगे और ये वापसी 11 सितंबर तक पूरी होनी है। इसी दिन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले 20 साल पूरे हो जाएंगे। इस मामले के बाद ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में मौजूदा आतंकी संगठनों पर हमला बोला था और इसके तहत अमेरिका और उनके सहयोगी देशों के 1.5 लाख के करीब सैनिक अफगानिस्तान भेजे गए थे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तैनात संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक ने बीते सप्ताह कहा था कि देश के 370 जिलों में से 50 पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है तो दोस्तों अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। इस बीच आपको बता दें कि अब अमेरिका के शीर्ष कमांडर ने भी तालिबान को सीधी चेतावनी दे दी है कि हिंसा और बर्बरता बंद नहीं किए तो सीधा एयर स्ट्राइक की जाएगी। हमने आपको बताया कि कैसे बर्बरता जारी है। इस बीच अफगानिस्तान के 400 में से 100 जिलों पर कब्जा कर लिया और 250 जिलों पर अब तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है। इस बीच जनरल मिलर ने कहा है कि फिलहाल जो मैं देखना चाहता हूं कि कोई हवाई हमला ना हो, लेकिन ऐसा होने के लिए तालिबान के सभी तरीके की हिंसा को रोकना होगा। यानी तालिबान को जिस तरीके से अफगानिस्तान की जनता पे बर्बरता कर रहा है, इस तरीके की बर्बरता को पूरी तरीके से रोकना होगा और अगर तालिबान अपने सही रास्ते पे नहीं आया तो फिर अमेरिका एयर स्ट्राइक यानी हवाई हमले करने पर मजबूर होगा और इसका केवल एक ही विकल्प है, हवाई हमला। तालिबान के उन अड्डों को तबाह किया जाएगा जिन अड्डों पे तालिबान रहते हैं। दरअसल आपने कुछ दिन पहले इजराइल और हमास के आतंकियों को आपस में भिड़ते हुए देखा होगा। फिलिस्तीन और इजराइल के अटैक में कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन हमास था उनके इलाकों पे ज़बरदस्त बमबारी इजरायली सेना ने की थी। ठीक अब उसी प्रकार से अमेरिका भी जिस तरीके से अमेरिका अभी भी अफगानिस्तान के कई बेस पर रहेगा, यानी वो 11 सितंबर से तमाम जगहों से सैनिक हटाने की बात तो कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के एयरपोर्ट को वो नहीं छोड़ेगा। अफगानिस्तान काबुल के एयरपोर्ट पे, यही कारण है कि काबुल एयरपोर्ट पे रहेगा और वहाँ से ही सीधा तालिबानियों के अड्डे को तबाह करने के लिए एयर स्ट्राइक हवा भरेंगे। यही कारण है कि उन्होंने कहा है
कि अगर इस तरीके से तालिबान बर्बरता पूर्वक इस तरीके से अफ़गानिस्तान के लोगों को मौत के घाट उतारता रहेगा और तालिबान अपनी जड़ें जमाता रहेगा और इस तरीके कट्टरता करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी रक्षा सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि हवाई हमले ज़रूर होंगे। हाल फिलहाल में जिस तरीके से तालिबान अपना पैर फंसा रहा है तो फिर अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से बातचीत भी की है और जो बाइडन से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि फ़िलहाल तालिबान एक खतरा तेज़ी के साथ बन रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने आश्वासन दिलाया है कि फ़िलहाल किसी भी कीमत पर तालिबान को सर नहीं उठाने दिया जाएगा। तो ऐसे में जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो माना जा रहा है कि तालिबान पर एयर स्ट्राइक कभी भी हो सकता है। अमेरिकी हवाई हमले के जरिए तालिबान को नेस्त नाबूद करेगा। अब दूसरी रिपोर्ट, अब प्लान वी के तहत अमेरिकी सेनाएं तालिबान को नेस्त नाबूद करेंगी। माना जा रहा है कि अमेरिका तालिबान के अड्डों को भी अच्छी तरीके से समझ चुका है। यही कारण है कि तालिबान अगर इस तरीके के नरसंहार नहीं बंद किया तो उन तमाम अड्डों को तबाह कर दिया जाएगा, तालिबान के जिन अड्डों से ऑपरेशन चल रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां पर तालिबान और आतंकियों और इमरान खान की डील की भी पोल खुल चुकी है। ये खुद इमरान खान के मंत्री ने कबूलनामा किया है, इमरान खान के गृह मंत्री ने कबूलनामा किया है, जिसके बाद अमेरिका पाकिस्तान पर भी भड़क गया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से तालिबान बर्बरता कर रहा है और तेज़ी के साथ अफ़गानिस्तान में पैर पसार रहा है, उसका अगर कहीं ना कहीं उसको समर्थन है तो वो पाकिस्तान का। यही कारण है कि अब इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान इमरान खान के बड़बोले मंत्री ने ही खुलासा कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका ने सीधा सीधा पाकिस्तान की इमरान सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तालिबानी आतंकियों का समर्थन करना पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। वो पाकिस्तान जो लगातार FATF में दुआई देता है कि फ़िलहाल हम आतंकियों का समर्थन नहीं करते हैं, वो पाकिस्तान जो लगातार कहता है कि हम जम्मू कश्मीर में आतंकियों को नहीं भेजते हैं, अब उनके ही मंत्री ने ऐसा कबूलनामा कर दिया है कि वो इमरान खान की गले की हड्डी बन गई है। दरअसल इमरान खान के मंत्री, बड़बोले मंत्री रशीद चौधरी ने कहा, शेख रशीद चौधरी ने कहा है कि फ़िलहाल अफ़गान तालिबान आतंकवादियों के परिवार राजधानी इस्लामाबाद के मशहूर इलाकों समेत विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। यही नहीं, कभी कभी स्थानीय हॉस्पिटलों में भी उनका इलाज किया जाता है। मंत्री रशीद के इस बयान के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान तालिबान को लेकर बुरी तरीके से घिर गया है और FATF में जो पाकिस्तान लगातार अपने आप को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने की बात करता है, उस पाकिस्तान को करारा झटका लगा है और अमेरिका ने भी स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि अगर यही नज़रिया रहा और यही पाकिस्तान का रवैया रहा तो आने वाले समय में FATF से ग्रे लिस्ट से बाहर तो क्या ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। तो पाकिस्तान की और मुसीबतें बढ़ गई है। इमरान खान जो आतंकियों को सरपरस्ती की बात भारत हमेशा करता आया है, उस बात को पूरी दुनिया मान नहीं रही थी, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान इमरान खान की पोल खुल रही है खास करके आतंकियों को लेकर, उसके बाद से अब पूरी दुनिया भी ये समझने लगी है कि आतंकिस्तान कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है। इमरान खान कोई और नहीं बल्कि आतंकियों का आका ही है। वो प्रधानमंत्री इमरान खान का नहीं बल्कि आतंकियों का आका इमरान खान बन बैठा और यही कारण है कि तालिबान के मुद्दे पर एक्सपोज होने वाले इमरान खान को करारा झटका FATF में फिर से लगने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप भी मानते हैं कि तालिबान आतंकियों पर एयर स्ट्राइक अमेरिका को भी करनी चाहिए और पूरे दुनिया को भी एक होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। देश की इंडियन आर्मी पे अगर आपको भी गर्व है तो लाइक करें और जय हिंद लिखना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।